ठीक है। आमना शेख साहब, मैं हसन साहब मैं भी आऊँगा, मैं दोनों के हवाले से चूंकि आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, जरा मैं पहले आमना साहबा से पूछ रहा हूँ। आमना साहबा, जहाँ पे ऑपोजिशन की ये हालत है, मतलब आपस में धींगा मुश्ती चल रही है, वहाँ पे आपकी पार्टी में भी लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। मियाँ साहब के बारे में हर 2 हफ्ते के बाद, अब तो मुझे आदत होगी, मैं अखबार में पे देखता हूँ, मियाँ साहब अब मुतहरिक हो गए हैं, मियाँ साहब अब एक्टिव हो गए हैं, अब वो करके दिखाएंगे जो पहले नहीं कर रहे थे। मैं तो 21 अक्टूबर से इंतजार कर रहा हूँ कि और कितना मुतहरिक होना है उन्होंने। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल भी आपकी पार्टी के अब तक सामने नहीं आ रहे, वाइस प्रेसिडेंट का कुछ नहीं पता। ये क्या आपकी पार्टी में भी क्या कोई लेग पुलिंग चल रही है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच मंसूर। मैंने बड़े गौर से सुनी शोएब शाहीन साहब की सारी गुफ्तगू, और कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं। तो एक तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है वो बिल्कुल ठीक इस लिहाज से नहीं है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइक अ फैमिली, और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जहाँ पे आपके पास अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी पार्टी में भी बड़ी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। बहुत सारी चीज़ों पर अगर लोग डिसएग्री करते हैं तो उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से, CWC है, CEC है, बैठ के उनको हल किया जाता है। जहाँ तक मियाँ साहब के मुतहर्रिक होने की बात है, तो वो 21 अक्टूबर से आज तक पार्टी के तमाम फैसले वो ले रहे हैं खुद, और पंजाब गवर्नमेंट में भी जितनी चीज़ें हो रही हैं उनकी मुशावरत से हो रही हैं, बल्कि अंडर हिज गाइडेंस हो रही हैं। सो जहाँ तक PTI का सवाल है, इनका तो वाकई में वो वाला हिसाब सिचुएशन चल रही है। लेट्स स्टिक टू मुस्लिम लीग नून। सो मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मियाँ साहब की मुशावरत, अप्रूवल और गाइडेंस के ऊपर हो रहा है। इज दैट करेक्ट ना? यू जस्ट सेड दैट। ऑफ कोर्स 100%। ठीक है। तो इस वक्त यानी कि बजट के अंदर जो अवाम को मार पड़ रही है, या जो अवाम की चीखें भी निकल रही है, वो भी बड़े मियाँ साहब की वजह से निकल रही है। देखिए, बजट में जो आवाम की चीखें निकल रही हैं और जो एक मुश्किल वक्त पूरे मुल्क पे आया हुआ है, उसके अंदर देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पे आपके हाथ बंधे होते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन, जिस वक्त हालात में मुल्क हमें, उसमें देर आर टफ डिसीजंस दैट वी हैव टू मेक। महीने की हुकूमत में भी यही था कि हमने रियासत बचाई। अगर वो टफ डिसीजंस हम नहीं लेते, शायद आज मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता, आज हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि हमें टफ डिसीजंस लेने पड़े। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मियाँ साहब अपनी खुशी से आवाम को पीसने का, आपको पता है उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है आवाम को रिलीफ देना, उनके लिए कंफर्ट करना, बट इट्स गोइंग टू टेक इट्स ड्यू टाइम। हालात इनकी पार्टी ने पैदा कर दिए हैं, उसके बाद ओवरनाइट तो हम कुछ चेंज, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं किसी के भी पास। और मोहसिन नकवी साहब की तैनाती भी जो है वो मियाँ साहब की गाइडेंस और अप्रूवल के साथ है, ये उनकी चॉइस है। मोहसिन नकवी अप्रूवल है कि कहीं से रिकमेंडेशन आई हो, उसको हम नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली जब वो कायद है और दोनों प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ओपनली ये बात कह चुके हैं कि वो भी उनको लीडर समझते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं। और जाहिर बात है PMLN की जो शुरुआत है वो उन्होंने की, CM भी वो रहे, PM भी 3 टाइम्स रहे, तो शहबाज शरीफ साहब एंड मरियम नवाज साहिबा बोथ टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम। सो गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें उनका रोल और उनकी अप्रूवल जरूर होती है। हो सकता है वो रिकमेंडेशन कहीं और से आई हो, वी कांट डिनाई दैट, बट डेफिनेटली हिज अप्रूवल वाज देयर। अच्छा, कहीं और चलें या आपने इतने, हम इसी बात पे मान लेते हैं कि हो सकता है कि कहीं और से आई हो। ठीक है, दैट्स फाइन। हसन अयूब साहब, मैं सबसे पहले तो सर इस्लामाबाद क्या बता रहा है सर, ये क्या हो गया है? ये फवाद चौधरी साहब एकदम जो है वो किस तरह एक्टिव हो गए? क्यों इन्होंने हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान तहरीक? इतनी देर खामोशी, लेकिन उसके बाद लगा इस तरह कि ये खामोशी जो है किसी तूफान का वो जो है वो सिग्नल लेकर आई है और तूफान आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मेरे ख्याल के मुताबिक फवाद चौधरी को तहरीके इंसाफ में शमूलियत बहुत सूट कर रही थी। आप छोड़ के चले गए थे, आप दोबारा अगर वापस आना था तो आपको इतना एग्रेसिव नहीं होने की जरूरत थी। और जो मौजूदा क़यादत थी जो कि मुश्किल वक्त में, जैसे शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं, वो खड़ी रही, तो वो कम से कम उनका क्रेडिट तो बनता है। और फवाद चौधरी साहब जो छोड़ के गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फंक्शन में गए थे, शमूलियत की थी वहां पर, तो उनका डिसक्रेडिट तो है। लेकिन क्या फवाद चौधरी का एडिशन अगर तहरीके इंसाफ में वापस आता है तो उसके लिए बेहतर होगा? तो यकीनी तौर के ऊपर वो एक अच्छे जो है वो सियासतदान है, मतलब इस मामलात को समझते हैं, अपनी पार्टी का डिफेंस बहुत से लोगों से बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। और फवाद चौधरी अगर तहरीके इंसाफ में आते तो उनमें तहरीके इंसाफ का कोई नुकसान नहीं था। लेकिन ये कह देना फवाद चौधरी साहब का कि ये जितने लोग हैं, इमरान खान साहब का टिकट ना हो तो ये काउंसलर नहीं बन सकते, तो फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल से टॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ चाहकर भी काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। आज तो अपनी पॉलिटिक्स इस नैच के ऊपर ले आए हैं। तो विद इन PTI जो धड़ेबंदियां हैं वो तो यकीनी तौर पर इस टाइम अरूज के ऊपर हैं। और इस वक्त आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा वाली जो मेनली ज्यादा लोग तो सरफेस के ऊपर वही लोग हैं।
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पार्टी के 3-4 हिस्से हुए हुए हैं। अब वो कई लोग उसका इजहार करते हैं, कई लोग उसका इजहार नहीं करते। अब शेर ये हसन साहब एक सॉरी, मैं आपकी इस बात से, मुझे शुएब शाहीन साहब ये सुन भी रहे होंगे, तो शुएब शाहीन साहब के साथ ना मुझे वैसी एक इस बात का एक लगाव है कि इनको पहले शेर अफजल मरवत साहब टारगेट करते थे और अब फवाद चौधरी साहब भी इनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये तो दोनों साइड से जो है वो टारगेट हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने ये मेरे लिए मंसूर साहब, मेरे लिए एजाज की बात है, मेरे लिए एजाज की बात है। ठीक है, आप ये अच्छी बात है, आप उसको एजाज समझते हैं। जी हसन भाई। नहीं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने तो पहले टारगेट किया था शुएब शाहीन साहब को जी, लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब ने फवाद चौधरी को भी टारगेट कर लिया है। मैं वही कह रहा हूं ना, रिसेंट बयान सुना हो तो वो बेसिकली आप ये देख लें कि अब फवाद चौधरी साहब भी इनके ऊपर अटैक कर रही हैं। तो शुएब शाहीन साहब को तो मैं बहुत पुराना जानता हूं, यानी इनकी पीटीआई में शमूलियत से पहले से आई नो हिम, ही इज अ वेरी फेयर मैन। कभी इनके बारे में जिस तरह कोई करप्शन की या इस किस्म की माली मामलात के हवाले से, इवन कि अपने क्लाइंट के साथ भी जब बतौर वकील जी आते हैं तो हमेशा ही इज अवेलेबल और ये बड़े फेयरली अपने। अच्छा हसन भाई, मैं आपसे ना अब एक आपकी खबर मैं जरा जानना चाहूंगा और जरा दिल पे हाथ रख के ना कोशिश कीजिएगा, मुश्किल सवाल है, कोशिश कीजिएगा कि आप जितना सच्चाई के साथ जवाब दे सकें। ये तीनों ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के ग्रुप्स हैं, सारे एक दूसरे पे यही इल्जाम लगा रहे हैं ना, मिला तकरीबन इतना ही है। क्या ये हकीकत है क्या, या तीनों ही ग्रुप जो है वो वाकई एस्टैब्लिशमेंट के साथ अटैच्ड हैं, या तीनों ही नहीं है? इसमें से हकीकत क्या है एक्चुअली, आपको क्या लगता है? सर, फवाद चौधरी एंड कंपनी तो माजी में रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ अटैच, लेकिन मौजूदा हालात में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज मैं बड़ा क्लियरली आपको बता दूं। अच्छा, बाकी विद इन पीटीआई नाम उससे क्यों लेंगे, जी है उनका ताल्लुक है जी, वो राब्ते में है, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात भी चल रहे हैं, लेकिन उसको सरफेस के ऊपर नहीं लेकर आ रहे। तो जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब अभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है, उनके लॉन्च नहीं है, ये बात आपको मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन फवाद चौधरी को एस्टैब्लिशमेंट पसंद कर रही है जी? बिल्कुल नहीं कर रही। फवाद चौधरी साहब को आजकल कोई डिसलाइक पर्सन में से है तो ही इज वन ऑफ दोस। नहीं तो हसन साहब, अगर ऐसी बात हो तो अब, या फिर अगर मैं आपकी बात के साथ चलूं तो फिर इसका लुब्बे लुबाब तो यही निकलता है कि फवाद चौधरी साहब इनकलाबी हो गए। इनकलाबी नहीं हो गए जी, सियासतदान है, सियासतदान को अब अपने ही सर्वाइवल चाहिए। मुस्लिम लीग नून को ले नहीं रही। अच्छा। पीपल्स पार्टी के साथ पहले कश्तियां जला चुके हैं। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको एक होप मिली थी वापसी की, अब वो होप होनी भी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से वो एग्रेसिवली आ गए हैं पीटीआई की अपनी लोकल लीडरशिप के ऊपर, उन्होंने अटैक कर दिया, वो मेरे ख्याल से मुनासिब तरीका कार नहीं था। उनको थोड़ा तरीके से चलना चाहिए था, इतना एग्रेसिव नहीं आना चाहिए था। पेशेंस बड़ी जरूरी थी।